हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 12वीं की हिंदी मकरंद भाग 2 के पार्ट 1 सूर के बाल कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सूर के बाल कृष्ण के आज हम पद क्रमांक 2 इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें श्री कृष्ण के द्वारा गाय चराए जाने के बारे में बताया गया है कि वे ग्वाल वालों के साथ गाय चराने की जिद करते हैं। वह यशोदा के मनाने के बावजूद भी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, ये बताया गया है। अर्थात जिस प्रकार बालक अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते, उसी प्रकार इस पद में कृष्ण के द्वारा बाल हट का वर्णन किया गया है। पद 2। आज मैं गाई चरावन जय हूँ। आज मैं गाय चरावन जय हूँ, वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खे हूँ। ऐसी बात कहो जन बारे, देखो अपनी भांत, तनक तनक पग चली हो कैसे, आवत वह है रात। प्रात जात गैयालय चारन, घर आवत है सांझ, तुम्हारे कमल बदन को मिले हैं, रेंगत घामई मांझ। तेरी सोमोई घाम न लागत, भूख नहीं कछु नेक, सूरदास प्रभु कहो न मानत, परियो अपनी टेक। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के द्वारा गाय चराए जाने की जिद के बारे में बताया गया है। पद को समझने के लिए सबसे पहले हम शब्दार्थ की ओर ध्यान देंगे। आज माने होता है आज, जय हो माने जाऊंगा, भांति माने तरह, तनक माने छोटे छोटे, कुमिले हैं यानी मुरझाना, मांझ यानी मध्य, सौ यानी सौगंध, घाम यानी धूप, टेक यानी हठ, रेंगत यानी धीरे धीरे चलना, खेहो यानी खाऊंगा, गाय यानी गाय, जन यानी मत और पग माने पैर। प्रस्तुत पद में अपन अर्थ समझेंगे। प्रस्तुत पद का आज मैं गाई चराहन जय। इस पद में ये जो पद है श्री कृष्ण या यूँ कह सकते हैं श्री कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ इच्छाओं को, माँ की ममता, बच्चों को समझाकर रोकने के प्रयास के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपनी इच्छा और निश्चय व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? आज मैं गाय चरावन जय हूँ। हे माता, आज मैं गाय चराने के लिए जाऊँगा। चरावन माने होता है चराने के लिए, गायों को चराने जाने के लिए। हे माँ, आज मैं गाय चराने जाऊँगा अपने मित्रों के साथ, अपने बाल सखाओं के साथ, और वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खेऊं। जैसा कि चित्र में बताया गया है कि कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ, गोपिकाओं के साथ, गोपों के साथ गाय चराने की जिद करते हुए बताया गया है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खेऊं। हे माँ, मैं अपने सखों के साथ गाय चराने के लिए जाऊँगा और वृंदावन की जो तरह तरह के फल हैं अपने हाथों से तोड़ करके खाऊंगा। ये बात सुनकर के यशोदा कहती हैं, हे मेरे लाडले, ऐसी बात कहो जन बारे, देखो अपनी बात। हे मेरे लाडले, तुम अपनी तरफ तो देखो, तुम दूसरों की होड़ के वजह से या दूसरों को देख करके थोड़ी अपनी उम्र के बारे में तो देखिए। ऐसी बात कहो जन बारे, ऐसी बात मत कहो, अपने बारे में सोचो, अपनी उम्र को देखो अपनी बात, अपनी तरफ देखो। तनक तनक पग चली हो कैसे, आवत वह रात। तुम इन छोटे छोटे पैरों से कैसे चलोगे, और जब चलोगे भी तो आने में रात हो जाएगी, क्योंकि गाय तो काफ़ी दूर जाती हैं चरने के लिए,
और तुम अगर उनके साथ गए तो उनको आप कैसे आओगे वापस, और तुम्हारे पैर छोटे छोटे हैं और तुम इन छोटे छोटे पैरों के द्वारा आने में तुम्हें रात हो जाएगी। प्रात जात गैया चारन घर आवत है सान। ये जो ग्वाल बाल होते हैं, ये जो गाय चराने जाने वाले जो बालक होते हैं, वे क्या करते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को लौट कर आते हैं। अगर तुम गए प्रातःकाल जाते, यानी अगर तुम सुबह गए और जाते जाते चराते हुए शाम आने में तुम्हें शाम हो जाएगी। प्रात जात गैया ले चारन घर आवत है सान। तुम प्रातःकाल गायों को लेकर चराने के लिए जाओगे और घर आते आते शाम हो जाएगी, सांझ हो जाएगी। फिर तुम्हारे कम्मल बदन को मिले हैं रेंगत घाम में। फिर क्या होगा, जब तुम गाय चराने जाओगे तो कड़ी धूप की वजह से तुम्हारा ये कोमल शरीर है, तुम्हारा ये कोमल मुख है, वह धूप की वजह से क्या हो जाएगा, कुम्हला जाएगा, मुरझा जाए। कोमल हैं रेंगत घाम ईमान। और तुम्हारा जो मुख, जो कोमल सा मुख है, कोमल सा जो बदन है, वह उस घाम की वजह से, धूप की वजह से कुम्हला जाएगा। जिस प्रकार कमल कुम्हला जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा जो मुख है, कमल के समान जो मुख है तुम्हारा, वह मुरझा जाएगा। फिर कृष्ण अपनी जिद के आगे क्या कहते हैं, तेरी सो मोई घाम न लागत। बच्चे क्या कहते हैं कि जब अपनी बात को कहना चाहते हैं तो वो सब तरह की कठिनाइयों के बावजूद अपनी जिद को प्रकट करते हैं, जिद को पूरी करने के लिए अपनी बात को मनवाते हैं। वो कहते हैं तेरी सो मोई घाम न लागत। हे माँ, तुम्हारी सौगंध मुझे घाम नहीं लगेगी, भूख नहीं कछु, और ने थोड़ी सी भूख नहीं लगेगी मुझे। फिर आगे कहते हैं सूरदास प्रभु कहो न मानक परे अपनी देव। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि फिर आगे बताते हुए कहते हैं कि मैं तो प्रभु का हो न मात, भगवान श्री कृष्ण अपनी माता की कही नहीं मानते हैं, यानी अपनी जिद के आगे अपनी माता की बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। वह तो अपनी एक जिद के आगे अड़ जाते हैं कि मैं तो आज गाय चराने ही जाऊंगा। और इस पद के समझने के बाद हम यहाँ पर कुछ बातों पर ध्यान देंगे कि ये पद हमें क्यों अच्छा लगा, इस पद में क्या क्या विशेषताएं हैं। इस पद में मुख्य विशेषता तो ये बताया गया है कि माँ बेटे के मध्य जब संवाद होता है तो ऐसा ही संवाद यहाँ पर बताया गया है, कृष्ण और यशोदा के संबंधित। दूसरी बात यहाँ पर ये बताया गया है कि जब बच्चे अपनी जिद करते हैं तो वह सौगंध खाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। आज भी अगर हम देखें तो बच्चे अपनी कोई भी बात को पकड़ के बैठेंगे और माँ से कहेंगे नहीं माँ तुम्हारी कसम, मेरा काम तो ऐसा हो ही जाएगा। तो यहाँ पर भी सामाजिकता के बारे में, यानी तत्कालीन समाज में जो माँ की कसम की महत्ता को यहाँ पर बताया गया है। तीसरा बात यहाँ पर ये बताई जाती है कि कमल बदन, कमल बदन जो शब्द है यहाँ पर रूपक अलंकार है, भांति भांति तनक तनक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।